तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कल शाम 7 बजे सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सदन में विपक्ष के हमले से निपटने को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में विधायकों को बाढ़, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष से निपटने के लिए तैयारी के साथ आने को कहा गया है। माना जा रहा है कि भले ही सत्र छोटा है, पर इस बार सदन में विपक्ष के तेवर काफी तीखे हो सकते हैं, लिहाजा इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत खास तौर पर मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, विधानसभा के मानसून सत्र का कल से आगाज होने वाला है, लेकिन उससे पहले रणनीति बनाने की कवायद कांग्रेस में भी शुरू हो गई है और बीजेपी कल विधायक दल की बैठक बुला ही रही है। और इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक भी माना जा सकता है कि इस बार का जो सत्र होगा बेहद खास रहेगा, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही अभी से तैयारी में जुट गए हैं। देखिए, बिल्कुल बात करें तो कल से सत्र की शुरुआत होनी है। 4 दिन का ये पूरा सत्र है और कल माना जा रहा है कि जो दिवंगत जो विधायक थे मध्य प्रदेश विधानसभा के, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्रवाई को शायद आगे स्थगित किया जाए। पर लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष, खासकर विपक्ष की बात करें तो तीखे तेवर इस बार नजर आने वाले हैं। आज सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उसमें विधानसभा के जो मानसून सत्र उसकी कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई थी और ये तय किया गया था कि कल जब कार्यमंत्रणा की बैठक सुबह 10:30 बजे होगी तो विधानसभा से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी। पर लेकिन विधानसभा के अंदर जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति का काम बनाने का काम शुरू हो गया है। बीजेपी ने अपने विधायकों की जो बैठक है कल शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री निवास पर बुलाई है। वहीं पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर शुरू होने वाली है और इस समय मैं वहीं पर मौजूद हूँ। बाढ़ एक प्रमुख मुद्दा है, आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से। दूसरा, नेमावर में जो दलितों पर जो अत्याचार हुआ था उसको एक प्रमुख मुद्दा कांग्रेस बनाने जा रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस सरकार के समय जो अवकाश घोषित किया गया था उसको लेकर भी कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर दूसरी अन्य स्थितियां, इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है। हमारे साथ पीसी शर्मा है, पूर्व मंत्री। सर, विधायक दल की बैठक और कल से मानसून सत्र, किस तरीके से सरकार से जवाब जो है विपक्ष चाहेगा? निश्चित तौर पर कोरोना की महामारी जिसमें सरकार फेल हो गई, लाखों लोगों की जान गई है पूरे मध्य प्रदेश में, और जिसमें न ऑक्सीजन मिली, न इंजेक्शंस मिले, न ऑक्सीजन बेड मिले, और उसके बाद आंकड़े छुपा रही सरकार, तो इस मामले में घेरेंगे। और दूसरा, जिन लोगों को कहा था कि 1-1 लाख रुपए देंगे जिनकी डेथ हुई उन परिवारों को, आज तक एक को नहीं मिला। तीसरा, बाढ़ का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का है, डीजल पेट्रोल 7वें आसमान पे है। इन सब मामलों में आज अभी विधायक दल में बैठक होगी और जैसे निर्देश होंगे आदरणीय कमलनाथ जी की, पूरी तैयारी के साथ हम लोग सब पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हैं, इस सरकार को घेरेंगे। और बाढ़ में जो कमलनाथ जी ने कहा है कि कब तक मुआवजा दोगे, इस बात को क्लियर करें। सरकार क्लियर कर नहीं रही है, केवल वहां जा रहे हैं, ये हवाई सर्वे कर रहे हैं। 3 दिन बाद सिंधिया जी जाते हैं, और जब नरेंद्र सिंह तोमर गए 4 दिन बाद तो लोगों ने वहां घेरा, उनकी गाड़ियां तोड़ दी। तो ये, और इनको एसपी कलेक्टर बदलना पड़ा, ये बताता है कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। इन सब मामलों में जनता की आवाज बनकर कांग्रेस विधायक दल वहां बात करेगा। तो देख सकते हैं कि जनता की आवाज बनकर कांग्रेस विधायक बात करेंगे। पीसी शर्मा का कहना है कल विधानसभा का घेराव कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 11 तारीख को भी युवक कांग्रेस का घेराव है और विधायक दल की बैठक में देखेंगे कि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और जो तमाम विधायक है, आज विधायक दल की बैठक में जब रणनीति तैयार की जाएगी तो उसके बाद में देखना होगा कि क्या कुछ और नई जो सरकार को घेरने की रणनीति वो तैयार होती है। ग्वालियर चंबल अंचल इस समय बाढ़ का सबसे
ज्यादा असर है। और ग्वालियर से विधायक सतीश सिकरवार हमारे साथ में, क्या एक बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि विधायक दल की बैठक में और कल जब सदन की शुरुआत होगी तो ऐसे कौन से और मामले हैं जिनको कांग्रेस उठाने वाली है? प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो हालत है, दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, बालिकाओं पर जिस प्रकार उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, लगातार जो कानून व्यवस्था की स्थिति है बिगड़ती जा रही है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर हो जाएगा जी। और जो ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के कारण जो हालत खराब हुए हैं, वहाँ किसानों की जो हालत हुई है, जो आम मजदूरों की हालत हुई है, घर परिवार पूरा उनका उजड़ गया है और सरकार ने अभी तक उनको कोई राहत नहीं दी है। लोग 4 दिन तक भोजन के पैकेट की आस में आसमान देखते रहे कि कब हेलीकॉप्टर आएगा, कब हमें पैकेट ऊपर से गिराए जाएंगे, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई राहत उपलब्ध नहीं कराई गई, न कोई सामग्री खाने की उपलब्ध कराई गई। जिस प्रकार के जो हालत है, लगातार नेताओं को जनता के गुस्से को भजन का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की जिस प्रकार हालत है उसकी मदद बिल्कुल नहीं हो पाई है। और राशन के मामले में मध्य प्रदेश में बड़ा स्तर पर घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का बड़ा घोटाला हुआ है, आम आदमी को राशन नहीं मिल पा रहा है और जिनको राशन की पात्रता पर्ची आनी चाहिए उनकी पात्रता पर्ची नहीं निकल रही। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार अन्न उत्सव मनाने का काम कर रही है, दूसरी एक तरफ गरीब लोगों की पात्रता पर्ची नहीं आ रही, जिसके कारण गरीब दर दर की ठोकर खा भर रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर विपक्ष पूरी तरह सजग है और विपक्ष जनता के हित की लड़ाई लड़ेगा, चाहे सड़क पर लड़ना पड़े, चाहे विधानसभा के अंदर लड़ना पड़े। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल आकांक्षा की तैयारी कांग्रेस की पूरी है। विधायक दल की बैठक में कुछ और निर्देश विधायकों को दिए जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा कि सरकार के में जनता की आवाज को कैसे उठाना है, जो कांग्रेस के विधायकों का कहना है। बाढ़ एक बड़ा मुद्दा है, दलितों पर अत्याचार, नेमावर की घटना की बात हो या फिर मध्य प्रदेश में हाल ही के दिनों में शराब से जो जहरीली शराब से मौतें हुई हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर यह माना जा रहा है कि विधानसभा का सत्र हंगामेदार हो सकता है। सत्र छोटा जरूर है पर लेकिन मुद्दे जो है काफी ज्यादा है। और बाढ़ पर चर्चा जो आज सर्वदलीय बैठक में जो सहमति बनी है, यह माना जा रहा है कि बाढ़ पर चर्चा होगी। हालांकि कब ये चर्चा होगी ये कल सुबह जब कार्य मंत्रणा की बैठक होगी उस समय तय किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए।